बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तनवीर अहमद जानी, टीवी स्टेज एंटरटेनर। आज आपसे मुखातिब हूं सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान के साथ पूरी दुनिया में ईद मुबारक जो है हम सब मिलकर मना रहे हैं। ईद का दिन आप सबको भी ईद मुबारक। पूरी दुनिया में जो है खुशियाँ पाकिस्तान की तरफ से मैं आप सबके साथ सेलिब्रेट कर रहा हूँ। कोविड जिस तरह पाकिस्तान में आया है, पूरी दुनिया में आया है, इसी तरह इंशाअल्लाह ताला आप देखिएगा कुछ ही दिनों के बाद दुम दबा के भाग जाएगा। क्यों? उसकी वजह है क्योंकि हम सब पाकिस्तानी जब एक जगह इकट्ठा होते हैं तो हमारी पावर दुगनी नहीं तिगनी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा हो जाती है, और फिर सामने वाला दुश्मन, आप समझ रहे हैं ना, दुम दबा के भाग जाता है। तो यकीनन आप सब भी कोविड का शिकार हैं। पाकिस्तान के लोग तो बहुत ही परेशान हैं, यकीन जानिए। ईद का दिन है, ईद के दिन में बड़ी परेशानियां जो हैं इस लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि कोविड है, कोविड-19 लॉकडाउन लग गया है। अब लॉकडाउन में बाहर निकल नहीं सकते, घर ही में रहना है। सबसे ज़्यादा जो लोग मुतासिर हुए हैं उनसे ज़्यादा ख़वातीन मुतासिर हुई हैं। क्यों? आपको पता है? क्योंकि ब्यूटी पार्लर बंद हो गए। ईद के दिन ओरिजिनल चीज़ें देखने को मिल रही हैं, यकीन करें, बिल्कुल ओरिजिनल। लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान एक और भी होगा, क्योंकि कोरोना से ज़्यादा हमें हैबतनाक चीज़ें बाद में नज़र आएंगी। लेकिन एक बात है, इसका फ़ायदा भी है। वो फ़ायदा क्या है कि जिन लोगों की शादियां ईद पर हो रही हैं ना, उन्हें ओरिजिनल चीज़ें मिलेंगी, ओरिजिनल। बाद में कुछ और, पहले कुछ और, वो डुप्लीकेट का सिस्टम नहीं होगा। कोविड का बड़ा परेशानी में आप देखिए ना, मार्क्स का सिलसिला है, SOPs का है। मैंने ईद की नमाज़ पढ़ी, ईद की नमाज में रेंजर्स खड़ी हुई, पुलिस खड़ी हुई, SOPs का ख्याल करें। लोगों ने इशारों से ईद मिली है। जी हाँ, एक दूसरे को सेटिंग कर ली थी पहले से एक दूसरे को कह दिया था, भाई मैं लेफ्ट जाऊंगा, तू राइट जाइयो, सही है। अब एक साहब ऐसे मिल लेते हैं, ट्याऊं ट्याऊं ट्याऊं, रेंजर्स भी हंस रहा था, पुलिस वाला भी हंस रहा, लेकिन ये नहीं कह रहा यार मिल लो, नहीं मिल रहे थे भाई। अब आप देखें ना, पैसों की कितनी ज़रूरत है ना, ईद पे कितने को पैसों की ज़रूरत है, लेकिन मार्क्स लगाए बगैर आप बैंक से अपना ज़ाती पैसा नहीं निकाल सकते जो मेहनत करके आपने जमा कराया। जैसे ही आप बैंक जाते हैं, आपको चौकीदार पठान रोक लेता है, मार्क्स लगाओ फिर अंदर जाएगा। मैंने कहा यार मुंह छुपा के अपने पैसे लेने जाए। अबे हमने क्या किसी से, अल्लाह माफ़ करे, कोई चोरी करके जमा कराए हैं, कोई करप्शन किए? हमारे जो लोग कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। पानी का जो है ना ज़्यादा इस्तेमाल करना, जबकि पानी कम आता है पाकिस्तान में, आपको पता है, हमारे गरीब इलाकों में तो पानी आता ही नहीं है। लेकिन SOPs का ख्याल रखते हुए आपने 20 सेकंड तक हाथ धोना है। अब मिसाल के तौर पे ईद पे मेहमान घर पे आए हैं, SOPs का ख्याल करना है। वो आते ही बेसन कहाँ लगा हुआ है, बेसन, भाई वो बेसन लगा हुआ है, लगे में पानी नल का खोल के 20 मिनट से ज़्यादा, एक डेढ़ मिनट लोगों ने हाथ धोए। अल्लाह माफ़ करे, पूरी टंकी, हमारे बुजुर्ग जो ना ऊपर से चीख रहे थे, भैया क्या हो गया भाई, गर्मी में हमारी पूरी टंकी खाली कर देगा, कल जुम्मा है, हमने नहाना भी है यार, अल्लाह माफ़ करे, क्या कर रहे हो भाई। अजीब किस्म के वाक़यात हो रहे हैं। आप परेशानी है कोविड की वजह से। आप ये देख लें, मास्क लगा के लोग तकरीबात में जाते हैं, दूर दूर होकर बैठते हैं, ऐसा लगता है लड़ाई आपस में की हुई है, रंजिशें चल रही हैं। लोग ये सोच के बैठ जाते हैं, हो सकता है यार इसको खुदा ना खास्ता फ्लू हो, नज़ला हो, और अल्लाह ना करे इसको कोरोना हो। पहले ये नहीं होता था। पहले के ज़माने में लोग दूर होके बैठते थे, लोग इसलिए बैठते थे दूर होके, हो सकता है इसका पेट ख़राब हो, इसको समझ रहे हैं ना आप। तो ये सारे मामलात होते थे, अब नहीं हो रहे, अब कुछ और हो रहा है कोरोना की वजह से। अब कोरोना क्या है मैं आपको बताऊं, कोरोना एक जहनी असर है, यानी एक नफ्सियाती अमल है। हम अगर कोरोना से जो है, हमें डरना नहीं है, क्योंकि हमारी हुकूमत कह रही है कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है। लेकिन बीवी से डरना है उससे लड़ना नहीं है। अगर उससे लड़ गए ना तो फिर कोरोना से भी ज़्यादा सख्त हमलावर हो सकती है वो। हमारे औरंगी टाउन कराची का एक बड़ा एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी है, वहाँ पहाड़ियाँ भी हैं। तो मैंने ईद के दिन सोचा यार चलो यार, कोविड लगा हुआ है, उस तरफ तो कोई ऐसी सिक्योरिटी होगी नहीं, हमारे पुलिस होगी नहीं, हम लोग ज़रा तफरी कर लेते हैं, पहाड़ी इलाके की तरफ चले जाते हैं। तो मैं उधर चला गया अपने दोस्त के साथ। तो मैंने एक साहब को देखा, वो पहाड़ी इलाके गुजर रहे थे। तो जैसे ही वो गुजरे, अचानक एक आवाज़ आई, रुक जाओ।
वो रुक गए। जैसे ही वो रुके, एक पत्थर बड़ा सा आके उनके आगे गिरा। उन्होंने शुक्र अदा किया, यार अगर मैं नहीं रुकता तो ये तो मेरे ऊपर ही गिरता। आगे बढ़ गए। अच्छा, हम भी थोड़े से फासले पे थे, सड़क आ गई। जैसी सड़क आई, वो फिर उनको कोई आवाज़ आई, रुक जाओ। वो रुक गए। वो जैसे ही रुके, एक कार गुजर गई। फिर शुक्र अदा किया, शुक्र है अल्लाह, बहुत शुक्र है यार। बड़ी बात है यार, हम ये सोच रहे हैं आपस में कि यार 2 जगह बच गई है। फिर आगे गुजरे, जैसी गुजरे आवाज़ आई, रुक जाओ। अचानक रुके, देखा तो बहुत ही बड़ा गड्ढा। कहने लगे यार मैं तो गिर जाता अगर आवाज़ नहीं आती। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, लेकिन आप हो कौन? कहने लगे मैं जान बचाने वाला फरिश्ता हूँ। कहने बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे 3 दफ़ा बचाया। लेकिन एक बात बताओ, तुम मेरी शादी के दिन कहाँ थे? शादी के दिन कहाँ थे? आवाज़ आई, अबे शादी के दिन भी आया था, उस वक्त तो तू ढोल पे नाच रहा था। और नाच अब। ख़वातीन हज़रात, ईद का दिन है। मैं आपसे सिर्फ यही कहता हूँ कि ईद का दिन हम लोग सारी रंजिशों को, आपस की जो दुश्मनियाँ हैं, जो एक दूसरे के दिलों में जो हमारे हसद है, जलन है, उसको भुलाकर ईद के दिन हम आपस में भले दूर दूर से लेकिन मोहब्बत से एक दूसरे से मिलें और प्यार बढ़ाएं, खुलूस बढ़ाएं। हम में आपस में, पाकिस्तानियों में, बल्कि मैं पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं, अगर हम आपस में मोहब्बत के साथ रहेंगे तो यकीनन ये जो हमारे पर वबा आई है, इंशाअल्लाह ताला जहाँ वो कुछ दिनों के बाद जाने वाली है, वो इंशाअल्लाह बहुत जल्द चली जाएगी। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिएगा। पाकिस्तानियों के साथ पूरी दुनिया में जितने भी लोग इस कोविड से मुतासिर हैं, उन सब के लिए दुआ कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।